नमस्कार मित्रों, मैं गांव मैत्रीवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं मेरे गांव के बारे में आप सबसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरे गांव में अभी 4-5 महीने में साफ़ सफाई के नाम पे खूब सारा पैसा लिया गया है। कहीं 62,570 की एंट्री 3-3 बार बताई गई है और कहीं और एंट्री की गई है। वो एंट्री की गई है जैसे कि 32,054 रुपये। एक 16 सितंबर को और लिया है 2,20,845 रुपये करके, वो भी कैंसिलेशन करके, ठीक है ना। इस तरह से मतलब खूब सारा पैसा इन्होंने लिया। तो मैंने अभी हाल ही में इन्होंने पैसा लिया है 64,275 रुपये। 8 जनवरी 2025 को जो पैसा लिया है उसका पर्पज़ उन्होंने लिखा है प्रश्नवाचक। अकाउंट में बोलो सेटिंग किया इन्होंने। बाकी तो जो भी सब एंट्री है वो साफ़ सफाई कराई उस नाम से एंट्री हुई है। 62,670 19 दिसंबर को हुई, 11 सितंबर को हुई, ऐसी मतलब अक्टूबर को हुई। इस तरह से इन्होंने जो पैसा लिया है वो थोड़ा संदिग्ध में आया। अभी भाई साहब सरपंच साहब ने सभा रखी थी, धन्यवाद सभा, जिसका वीडियो मैंने देखा। लोग बहुत बहुत उत्साह करके आए, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि मतलब ये धन्यवाद सभा रखी है वो किस बेस पे रखी उन्होंने, ठीक है। मैंने देखा उसमें अभी 8 जनवरी को ही 64,275 रुपये लिए। तो पर इस तरह से पैसा उठा के लिया तो धन्यवाद सभा भी रखेंगे और सब कुछ रखेंगे। उन्होंने जो प्रपोज लिखा है वो अंदर प्रपोज बता ही नहीं रहा है। और ग्राम सेवक जी तो 7 साल से टिके हुए हैं। मैंने तो ये कम से कम 1 साल का डाटा निकाल के बताया है लोगों को, उसमें से भी इस तरह से मतलब गबला किया है इन्होंने 62,000 और 32,000 और 64,000 का। तो मतलब पिछले 5 साल का अपन डाटा निकाले तो कितना सारा गबला दिखाई देगा। और ये ग्राम सेवक जी हैं, इनकी 1-2 बार गाँव वालों ने ट्रांसफ़र भी कराई थी, बट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाके ये गांव में टिके हुए बैठे। आज 7 साल होने को आए इनको, ठीक है। और किसी बंदे ने इनको एक सवाल पूछ दिया था, स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाला था मेरे गांव के। तो बंदे ने पूछा, साहब ये वो भी कैंसिलेशन करके आपने 2,20,845 पैसा लिया है, वो किस बात का लिया है? तो ग्राम सेवक जी के क्या शब्द थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि ये मैं देखना पड़ेगा। तो उस बंदे ने आवेश में आके पूछ लिया, तो क्या देखना क्या पड़ेगा? आप ग्राम सेवक हो तो आपको इतना ही नहीं पता कि ये है क्या? तो क्या वो तो हमको सब पता है, तू इतना जोर क्यों कर रहा है? के तू इतना क्यों जोर कर रहा है? 60,000 हमें ऐसे ही उठा के नहीं लेते पेमेंट, गवर्नमेंट हमको 60,000 ऐसे ही नहीं देती है। तो मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो साहब से पूछना चाहता हूँ ग्राम सेवक जी से कि आपने ये, चलो मैं तो समझता हूँ कि ये किस बात का है, पंचायत के कार्य कागज कार्रवाई के लिए आपने 2,20,845 लिए, पर हर महीने साफ सफाई का एक साथ पैसा लेना। अब दिसंबर में 62,670 और मजे की तो बात ये आई मेरे को, जो ये प्रश्नवाचक इन्होंने लगाया ना, उससे मैंने इनके पंचायत के ऐप को खोल के अंदर डाटा चेक किया और देखा अंदर फोटो। तो फोटो में पंचायत के आगे जो ब्लॉक भिड़े हुए थे उसके आगे के बबुल के पेड़ वगैरह के फोटो अपलोड किए, और वो भी 29 अगस्त का फोटो अपलोड किया इन्होंने। मेरे को थोड़ा संदिग्ध लगा, फिर मैंने सब फोटो चेक किए। फोटो में सब एक ही जगह के फोटो अपलोड किए हुए इनके। बोलो ये ग्राम सेवक कितना होशियार है, 7 साल से टिक के बैठा है। पंचायत की दोनों तरफ दीवार भी टूटी हुई पड़ी, इन्होंने 7 से 8 लाख रुपया लिया है 1 साल में, और वो पंचायत की दीवार तक सही नहीं करवा सकते भाई साहब। पंचायत में जो प्लस मशीन लगी हुई पड़ी है वो भी टूटी हुई पड़ी है, दीवार भी टूटी हुई पड़ी है, और सामने जो खेल मैदान है उसके अंदर बबूल इतने सारे खड़े हैं जो ये खुद भाई साहब साफ सफाई नहीं करवा सकते, इतना पैसा लेते हुए भी। और मजे की बात तो ये, जो अपने गांव में स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके टॉयलेट बाथरूम टूटे हुए पड़े, उसके स्कूल में इतना सारा कचरा पड़ा है पूछो मत आप। रोड पे देखो तो भी कचरा पड़ा है। मैंने कुछ फोटो निकाल के रखी है, और अपने शिव मंदिर महादेव जी मंदिर है मैत्रीवाड़ा में, उसके भी बाथरूम टूटे हुए पड़े हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप साफ सफाई नहीं करवा रहे हो तो पैसा गया कहाँ? मैं एक ही ग्राम सेवक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना पैसा लिया, गया कहाँ? आप क्या सोचते हो कि मैत्रीवाड़ा में कोई बोलने वाला नहीं है? 7 साल से आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर कितने लाओगे आप?
और कब तक इस गांव में टिके रहोगे आप? न तो आप ट्रांसफर करने देते हो, न काम करने देते हो, तो आप कर क्या रहे हो भाई साहब? और ऊपर से ये धन्यवाद सभा और रख दी। यहाँ रानीवाड़ा क्षेत्र में किसी ने नहीं रखी। मेरे को थोड़ा खटका ला, वीडियो देखा मैंने, फिर मैंने पंचायत का डाटा चेक किया, और मेरे को तो गांव में ये भी सुनने को आ रहा है कि जो पट्टे बने उनमें भी फर्जीवाड़ा है। मैं मीडिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भी मेरे गांव में ये धांधली हो रही है, मैं इसकी उच्चतम जांच चाहता हूँ। इस तरह से जांच, ऐसे अधिकारियों से जांच हो, और जो जिसने गलत किया है वो भुगतेगा। और ग्राम सेवक जी कह रहे हैं ना कि मैं तो 60,000 पेमेंट किस बात का लेता हूँ, तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा आपको, और खुल के मीडिया के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। आप दो जवाब, इतना पैसा किस बात का लिया आपने? 8 जनवरी को पैसा लिया और उसके बाद में आपने सभा रखी, तो हमको क्या, हम गांव वाले क्या समझे? थोड़ा डाउट तो हमको भी होता है ना। इस तरह से आपने कितने हमारे गांव में काम किया, हमको वो बताओ पहले तो, ठीक है ना? हमको उसका जवाब चाहिए। सफाई के नाम पे आप इतना सारा पैसा ले रहे हो, बाकी तो 5 साल का तो मैंने डाटा ही नहीं बताया आपको, 1 साल का मैं बता रहा हूँ, अभी जो ताज़ा लेटेस्ट हुआ है। और जो भी मीटिंग ली है इन्होंने, हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में गांव में कभी भी इन्होंने सूचना नहीं दी किसी को भी, और आज तक बताया नहीं कि हाँ मीटिंग है। ये तो एक अब की बार दिसंबर में अखबार में एडवर्टाइज आ गई कि गांव की मीटिंग हो रही है, ठीक है ना? तो उस डेट को मैंने गांव वालों को पूछा कि आपको मीटिंग में बुलाया कभी, तो वो गांव वाले बोल रहे कि नहीं, हमको तो कभी बुलाया नहीं। इनके जो गिने चुने आदमी हैं लिए हुए, उनको बुला के फोटो खींच के अंदर डाल के और सभा का फाइनल कर दिया। कोई बताना करना कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाए हुए हैं, हर साल उसकी मीटिंग होती है। आप जितना काम करते हो उसकी साल में एक बार मीटिंग होती जरूर है, पर गाँव वालों को पता ही नहीं है। इस तरह से पैसा खाना गलत है। मैं इसकी जांच की मांग कर रहा हूं, कृपया मेरे को मीडिया साथ में रह के इसकी जांच करवाए। धन्यवाद।